मजीद निहारी पिंडी का एक फेमस नाश्ता स्पॉट है। यहाँ पर सुबह 4 से 5 बजे के बाद आपको निहारी नहीं मिलती, सब ख़त्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। और लेकिन टेक अवे करना बेस्ट है, क्योंकि अगर आप वहाँ बैठकर खाएंगे तो ना तो आपको सर्विस अच्छी मिलेगी, ना बैठने की जगह प्रॉपर है, और क्वांटिटी भी पर प्लेट कम होती है। लेकिन जब आप पैकिंग में लेते हैं तो क्वांटिटी भी अच्छी आती है और आप एक प्लेट जो है वो 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं। तो जनाब हम जा रहे हैं अमरेला वाटरफॉल और नूरी वाटरफॉल। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत सुना है इस जगह के बारे में, न्यूली डिस्कवर्ड है। तो हम श्रीनगर हाईवे से होते हुए 7th एवेन्यू से अब जा रहे हैं मोनाल की तरफ। दामने को रास्ते में आएगा। दामने को अर्ली मॉर्निंग जो है वो बंद थी और फिर हम मोनाल की तरफ गए। रोड बहुत ही ज़बरदस्त थी, रास्ता जो है वो बहुत ही स्मूथ था, मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार था, बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा था। ट्रैफिक का बिल्कुल भी रश नहीं था, इस वजह से मौसम भी बहुत अच्छा होने की वजह से हमारे सफ़र का जो मज़ा है ना वो तो लुत्फ़ दुबाला ही हो गया। एक रास्ता वाकेंड से भी आता है और टेक्सला से भी आता है इस जगह को, और यहाँ पर लोग इस्लामाबाद में ट्रेल 3 और ट्रेल 5 से भी मोनाल से होते हुए आते हैं। और हम इरादा तो रखते थे कि बहुत अर्ली मॉर्निंग आने का, 5 बजे नमाज़ पढ़ के निकलने का, लेकिन सबके इकट्ठे होते नाश्ता करते थोड़ा सा वक्त लग गया और 8 बजे जो है वो हम रोड पर थे। यहाँ पर रास्ते में आपको कुछ बंदर भी नज़र आएंगे, ऊँट भी नज़र आएंगे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऊँट का दूध जो है वो फ़रोख्त करते हुए भी नज़र आए। साथ ही हम खैबर पख्तूनख्वा में एंटर हो गए, और रास्ता जो है इसकी जो ड्राइव है वो मरी के रास्ते से और उसकी ड्राइव से बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं आपको जो है वो एक पुल से गुज़रना होता है जिसको बोलते हैं जबरी पुल। इस पुल को आप क्रॉस करेंगे तो एक रोड ऊपर की तरफ जा रही है, उसी तरफ आपने जाना है। हम रास्ता भूल गए थे तो वहाँ पर मकामी लोगों ने हमें हेल्प आउट किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो रोड है ना वो बहुत ही कमाल की है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन आपको इस बात के हवाले से केयरफुल होना है कि सामने से गाड़ी ना आ रही हो। साथ ही आपको सज्जी कोट का बोर्ड नज़र आएगा, उसको देखते हुए आपने राइट हो जाना है, ऊपर नहीं जाना, और 10 मिनट के बाद आप अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर पहली बार जाने वालों को मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। टिप नंबर 1 ये है कि यहाँ पर आते ही आपको पार्किंग के लिए जो है वो कहा जाएगा कि आप जैसे यहाँ पर एंटर हुए आप यहाँ पर गाड़ी पार्क कर लें, लेकिन आपने वहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं करनी, क्योंकि आप आगे चलते जाएंगे तो एंड पे आपको फ्री पार्किंग अवेलेबल होगी। दूसरा जो है वो मेरा मशवरा आपको ये होगा, या टिप नंबर 2 ये है कि वहाँ पर मकामी लोग आपसे ये कहेंगे कि आप गाइड हायर कर लें, जिसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ता बहुत सिंपल है, आसान है, और आपको खुद ही आगे का पता चलता जाएगा। और तीसरी टिप ये है कि मकामी लोग आपसे कहेंगे कि आप स्टिक ले लें जो चलने में आपको हेल्प करेगी, इसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रास्ता है नीचे 15-20 मिनट उतराइए, बिल्कुल जाते हैं, उतराइए, वापस पे सारी चलेगी। तो घोड़े छोड़े मिलेंगे आधे रास्ते से। आधे रास्ते से। और कितने लेंगे घोड़े वाले वापसी पे? खास रश में शायद नीचे ना जाए, रश है इस वजह से रास्ता बताते हैं। नहीं, वापसी पे कितने लेंगे? थोड़े से नीचे जाएंगे, वहाँ से 300 लेते हैं, और बाकी नीचे नहीं जाते, वो रश है। और हम पहुंच गए हैं अमरेला वाटरफॉल, जिसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। और यहाँ पर जो उतराई है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। यहाँ पर आपसे ये भी कहा जाएगा कि आप चाहें, ये आपको पार्किंग का बोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो पार्किंग है वो आपको अवेलेबल है। और यहाँ पर ये है कि आपको उतरते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान से उतरना होगा। यहाँ पर घोड़ों की सर्विस भी अवेलेबल है, आप चाहें तो घोड़ा भी हायर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी रिकमेंड करूँगी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप पानी की बोतल साथ रखिएगा, और ट्रैक जो है वो आपने ध्यान से उतरना है, क्योंकि ट्रैक बहुत ज़्यादा स्लिम है, और कुछ जगहों पर तो इतना स्लिम है कि एक वक्त में एक बंदा गुजर सकता है। आमने सामने से आने वाले 2 लोग जो हैं वो एक वक्त से यहाँ पर नहीं गुजर सकते। और जब आप नीचे उतर रहे होते हैं तो आपको नीचे उतरने से ज़्यादा दिमाग में ये चल रहा होता है कि आपने वापस जो है वो ऊपर कैसे चढ़ना है, क्योंकि बहुत स्टीप है और बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक बात और भी है,
कुछ लोगों को अगर ये ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो तो यहाँ पर एक रस्सा भी लगा दिया गया है नीचे की तरफ। अगर आप चाहें तो उस रस्से के साथ लटक कर भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी। वीकेंड्स पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और नीचे उतरते वक्त मकामी लोग आपसे ये भी कहेंगे कि आप अपना सामान और अपने जूते वगैरह उनके पास रखवा दें, लेकिन इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल टूर की तरह इसको एंजॉय कर सकते हैं। आगे राइट साइड पर आपको नज़र आएगी आबशार और ये है अम्ब्रेला वाटरफॉल। फुली फैमिली इन्वायरमेंट है। यहाँ पर कुछ कॉलेजेस के, स्कूल्स के ट्रिप्स भी आए हुए थे और बहुत ही ज़बरदस्त और फैमिली ओरिएंटेड इन्वायरमेंट है। बहुत कूल सा है। बिल्कुल आपको लगेगा कि आप जंगल में एक नेचुरल इन्वायरमेंट जो है, बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट इंजॉय कर रहे हैं। और ये बहुत ही न्यूली डिस्कवर्ड प्लेसेस हैं जहाँ पर आज हम जा रहे हैं, अम्ब्रेला वाटरफॉल, और उसके बाद हम जाएंगे नूरी वाटरफॉल। कोविड के दिनों में ये जो प्लेसेस हैं ये डिस्कवर हुई और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है। ऐसा लगता है आप वाकई नेचर के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं और ये जन्नत के खूबसूरत नज़ारों में से एक नज़ारा है। बहुत ही ठंडा ठंडा पानी और आजकल जैसे कि गर्मी का मौसम है तो इसमें तो आपको ऐसा लगता है कि बस यही आपको चाहिए था जहाँ पर आप आ गए हैं। आपने रास्ता जो पैदल चला है वो स्टीप ज़रूर था, लेकिन इसकी मेहनत यहाँ पर आकर इसकी खूबसूरती जो है उसको देखकर मौसूल हो जाती है। तो बहुत ज़बरदस्त स्पॉट है। नूरी वाटरफॉल भी न्यूली डिस्कवर्ड, न्यूली एक्सप्लोर्ड जगह है। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है। इसके बारे में बहुत सुना है। इसके रास्ते की वीडियो मैं जाते हुए बनाना भूल गई और जो कि मैं वापसी पे बनाई थी मैंने, और मैं आपसे बाद में इसको शेयर करूँगी। जो ही आप इसकी जगह के करीब पहुंचते हैं हर कोई आपको पार्किंग की ऑफ़र करता है, लेकिन आपने किसी की भी नहीं सुननी। यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं करनी, क्योंकि अगर आप बहुत शुरू में गाड़ी पार्क कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलकर जाना पड़ेगा। तो पार्किंग जो है वो आपको आगे नज़र आएगी। जहाँ तक आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं वहाँ तक आपने गाड़ी लेकर जानी है, बिल्कुल आखिर तक, जब तक कि आगे रास्ता ना हो गाड़ी लेकर जाने का। तो क्योंकि जब आप जिस स्पॉट पर गाड़ी को पार्क करेंगे उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा आगे वॉक करके जाना पड़ेगा। पार्किंग के चार्जेस 200 रुपीज़ हैं पर हेड। यहाँ पर ऊँट पर बैठकर भी आप आगे जा सकते हैं। 2 लोग बैठ सकते हैं एक ऊँट पर और 500 रुपीज़ जो है वो पर ऊँट इनके चार्जेस हैं। यहाँ पर मैं आपको ये टिप दूंगी कि लोग आपको जगह जगह स्विमिंग जैकेट परचेज़ करने का या हायर करने का कहेंगे, किराए पे आपको देंगे। 50 रुपीज़ पर हेड उसके चार्जेस होंगे। लेकिन अगर आपकी हाइट नॉर्मल है, छोटी नहीं है और आपके साथ बच्चे नहीं हैं, तो आपको इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। बस जब आप वॉक करके लोकेशन के करीब पहुंचेंगे तो आगे दरिया आएगा जिसको आपने पैदल जो है वो पार करना है, और जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपने जूते पहने रखने हैं क्योंकि रास्ता थोड़ा पथरीला है। वैसे आप इस जगह फैमिली के साथ जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रश लड़कों का था और एग्जैक्ट लोकेशन जो नूरी वाटरफॉल की है वहाँ पर फैमिलीज़ या लेडीज़ का पहुँचना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। आप कुछ फासले पर बैठकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये मैं वीकेंड की सिचुएशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। अदरवाइज़ मे बी वीकडेज़ में इतना रश ना हो। लोग यहाँ खाना बना रहे थे, बारबेक्यू कर रहे थे। ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। बहुत ही प्लेजेंट इन्वायरमेंट था। बहुत ही आपको लगता है कि आप नेचर के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए हैं और बहुत ही पुरसुकून सी जगह है। और जहाँ पर पानी है, एक तरफ बहता हुआ आबशार है, बहता हुआ पानी है, और बहुत ही कामिंग और बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट था यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं। साइड पे जो है वो खाने पीने का प्रोग्राम भी चल रहा है, स्विमिंग भी चल रही है। यहाँ पर जैकेट्स भी अवेलेबल हैं जिसकी मैंने आपको बताया कि 50 रुपीज़ आप चार्जेस पे कर यहाँ पर ले सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन अब मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया कि अगर आपकी हाइट नॉर्मल है और आपके साथ बच्चे नहीं हैं तो आपको इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा गहरा नहीं है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं किस कदर ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत सा जो है यहाँ पर वाटरफॉल है। पानी इतना ठंडा और इतना मीठा और इतना ज़बरदस्त था कि इतनी गर्मी को तो आप भूल ही जाएं, दूर दूर तक भूल जाएं। और लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे पानी के साथ। आजकल कुछ मौसम भी गर्म है और लोग ऐसे
स्पॉट्स की तलाश में हैं, ऐसे एडवेंचर्स की तलाश में, अगर आप एडवेंचर लवर हैं, अगर आप जो है वो इस गर्मी में किसी अच्छे और ठंडे और खुशगवार माहौल को एंजॉय करना चाहते हैं और वहाँ जाना चाहते हैं और आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, तो ये 2 स्पॉट्स जो हैं वो आपका लुत्फ़, आपका मज़ा दोबाला कर देंगे, आपके वीकेंड को और आपके दिन को 4 चांद लगा देंगे। यहाँ आकर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे। जितना ज़्यादा खूबसूरत आपको यहाँ से पानी नज़र आ रहा है, जितने खूबसूरत यहाँ से आपको सीन नज़र आ रहे हैं दिखने में, इससे कहीं गुना ज़्यादा रियलिटी में जो है वो इनकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि हमने एक दिन में 2 स्पॉट्स को विज़िट करना था तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, तो अब हम वापस की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में हमें बारबेक्यू भी करना था और उसके लिए भी हमें एक मुनासिब जगह देखनी थी। यहाँ पर जो रोड की कंडीशन है वो कहीं पर थोड़ी सी बेहतर है और कहीं से बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है, और जहाँ थोड़ी सी बेहतर है वहाँ पर इस वजह से बेहतर है क्योंकि यहाँ हज़रत इमाम बरी की चिल्लागाह है। तो फाइनली हमने बारबेक्यू के लिए जो स्पॉट है वो चूज़ कर लिया है और यहाँ पर पानी बह रहा था और पानी जो है वो सीधा यहाँ से जो है वो दरिया में गिर रहा था, और यहाँ पर एक बाबा जी भी थे जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। बाबा जी ने चक्की का पानी जो है उसको बंद किया और नदी का ठंडा पानी जो है ना वो खोल दिया, और हमने बारबेक्यू को भी खूब एंजॉय किया। साथ ही हमें यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जड़ी बूटी भी मिली, आई डोंट नो, मुझे उसका नाम जो है वो बिल्कुल भूल गया है, लेकिन इसकी हमने स्टिक्स भी बनवाई और वो स्टिक्स जो है वो मसवाक के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और साथ में कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके ऊपर जो हल्के छोटे छोटे से जो दाने थे वो इस्तेमाल किए जाते हैं चटनी में थोड़ी सी खटास लाने के लिए अनारदाना के तौर पर। यहाँ पर बारबेक्यू तैयार हो रहा है और ये वो स्टिक है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। यहाँ पर बाबा जी ने हेल्प आउट की इसको तोड़ने में, इसके स्टिक्स बनाने में, और ये मल्टी फंक्शनल है जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये वो छोटे छोटे से दाने हैं जिनको आप यूज़ करते हैं चटनी में और अनारदाने की जगह। बारबेक्यू को हमने खूब एंजॉय किया और मौसम की गर्मी तो यहाँ आकर ऐसे लगता है कि जैसे आप भूल ही जाएं, लगता ही नहीं है कि हम पंजाब साइड से या मैदानी इलाकों से आए हैं जहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार था और बहुत ही प्लेजेंट एनवायरनमेंट था, और आप नेचर के जब इतना ज़्यादा करीब आते हैं वो शहरी ज़िंदगी से, धुएँ से, पोल्यूशन से, उन सारी चीज़ों से, तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो हमारा जो ट्रिप था वो बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पर ये चक्की आपको नज़र आ रही है, ये बाबा जी जो हैं वो चक्की को चला रहे थे, यहाँ पर पानी की मदद से ये चलती है, और उन्होंने हमें ये हेल्प आउट किया कि चक्की को बंद किया और नदी का पानी जो है वो खोल दिया, और हमने उस नदी के पानी को भी, उसकी ठंडक को बहुत अच्छे से महसूस किया और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब हम वापस जा रहे हैं। वापसी पे ये रोड की कंडीशन जो है वो आपके सामने है। मैंने आपसे कहा था कि नूरी वाटरफॉल की जो रास्ता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही टूटा फूटा रास्ता है, बहुत ही कहीं कहीं तो बहुत ही ज़्यादा उखड़ी हुई सड़क है और कहीं थोड़ा बहुत जो है वो पैच सही आता है, अदरवाइज़ रास्ते की कंडीशन बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छी नहीं है। तो जिस रास्ते से आप अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ गए थे, इसी रास्ते पर सीधा आपने आगे जाना है, और जो टर्न आपने लिया था वो आपने अब नहीं लेना, और आधा किलोमीटर आगे जाकर आपने लेफ़्ट होकर नीचे उतरना है। इस रास्ते से आप नूरी वाटरफॉल को निकलते हैं। वापसी पर मोनाल पे उसी तरह एज़ यूजुअल जैसे रश होता है वैसे रश था। तो आज का व्लॉग आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप एक अच्छी एडवेंचरस और नेचर लविंग प्लेस पे जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए द बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर मोनाल पे आपको उसी तरह का रश नज़र आ रहा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी, एक नए व्लॉग, एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।